आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में सरसों खरीद को लेकर किसानों के समक्ष आ रही तमाम समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान संगठन ने आज डबवाली के जो खरीद केंद्र सरसों का बनाया गया था वहां पर एक सांकेतिक धरने का आज आह्वान किया था। और आप देख सकते हैं किसान यहां पर धरने पर हैं। आज राष्ट्रीय किसान संगठन के जो तमाम सदस्य हैं और इनकी करीब 5 सूत्रीय एक मांग पत्र को लेकर आज किसानों की अगुवाई कर रहे हैं तमाम उन समस्याओं को लेकर, जहां पर आपको बता दें पिछले कई दिनों से किसानों के सुविधा के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से खरीद सेंटर बनाए गए थे, जहां पर किसान की जो सरसों की खरीद है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार पर पहले एक कॉल आती है, एक SMS आता है, उसी के आधार पर जो सरसों की खरीद है वो की जाती है। लेकिन पिछले कई दिनों से जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम ठीक नहीं होने की वजह से किसानों के साथ एक तरीके से मजाक हो रहा है, क्योंकि जब फ़ोन करके उसको बोला जाता है कि आपको 50 क्विंटल सुबह सरसों लेकर आनी है, लेकिन जब मौके पर किसान की ट्राली पहुँचती है तो उसको पता चलता है कि उसकी जो खरीद होनी है वो 1 क्विंटल 4 किलो की होनी है। और उसके बाद दूसरा खेल चलता है मॉइस्चर यानी कि नमी के नाम पर। 12% नमी वाले किसानों को वापसी घर के लिए कर दी जाती है, तो 8% या फिर 7% नमी होने के बाद ही सरसों की खरीद है वो की जाती है। लेकिन इन सब के बीच में राष्ट्रीय किसान संगठन ने आज तमाम मांगों को लेकर अपना धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया है। तो हम जसवीर सिंह जी भाटी मेरे साथ हैं, हरियाणा के सचिव, उन्हीं से बातचीत करते हैं। लेकिन किसानों ने धरने में भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा है, ये बहुत अच्छी बात। हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं कि तमाम एडवाइजरी से बड़ी समस्या आ रही है, आपको धरने पर आना पड़ा। हम धरने पर बिल्कुल नहीं आना चाहते थे, हमारे पास ना टाइम है। किसान इस टाइम अपने खेत में बिजाई भी करनी है, कटाई भी करनी है, सरसों कटाई करी पड़ी है, गेहूं की कटाई के लिए कंबाइन खेत में खड़ी है। टाइम नहीं है हमारे पास धरने के लिए। मगर पिछले 1 महीने से सरकार से हम निवेदन करने लगे हैं, बार बार बेनतियां कर रहे हैं। CM को, खेती मंत्री को, दुष्यंत जी को, उप मुख्यमंत्री जी को अलग अलग मेल करके दे दी भाई ये जो मुसीबतें हमारे पे आने वाली है इनका हल किया जाए। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, कोई उसमें हल नहीं किया। हमारी मेन मांग थी भाई कोरोना किसान को भी होता है, कोरोना मजदूर को भी होता है, किसान मजदूर का क्यों नहीं ख्याल रखा जाता? कोई गांव में इसका प्रबंध नहीं है, शहर वालों को कोरोना होता है, उनकी आप निगाह रख रहे हो, हमारा ध्यान भी करो। हमें 10,000 रुपया पर एकड़ का दे दो, हम कटाई करा लेंगे, नरमे की बिजाई करा लेंगे, गेहूं हम अपने कनक अपने निकाल के, सरसों निकाल के घर पे रखते हैं, जिस दिन सरकार का जी चाहे उठा ले। मगर उसमें एक प्रॉब्लम थी भी कुछ किसानों के पास रखने के लिए जगह कम थी, नहीं थी, तो हमने बोला भी इसमें बैग दे दो, खाली बैग दोगे, हम एक जहाँ 100 मन कणक रखते हैं ना वहाँ 1000 मन कणक रख सकते हैं। यहाँ 50 मन क्विंटल सरसों रखता है, वहाँ 500 क्विंटल सरसों रख सकता है। जगह की कम जरूरत पड़ती है। आप जून तक उठाना, आप मई तक उठाना, जब तक उठाओगे बड़ी खुशी आप हमें इंसेंटिव दे दोगे, हमने मांग रखी है उसमें आप इंसेंटिव देना। सरकार दे या ना दे, क्यों सरकार के पास किसान को देने के लिए सरकार के पास कुछ है नहीं। इन्होंने गरीबों को दिया, इन्होंने अमीरों को दिया। 30 जून तक रिटर्न पीछे हटा दी, ब्याज कम कर दिए, उनको जो भी देना था अमीरों के लिए इन्होंने सब रास्ते खोल दिए, पर किसान के लिए 1 पैसा भी दिया है ये सरकार अपना कोई भी किसी कहीं भी खड़ के बता दे भी किसान के लिए ये राहत दे दी। हाँ, हम आपकी फसल खरीद लेंगे। 7 मंडियां सर बनाई है सरसों की खरीद के लिए, क्या लगता है कुछ सुविधा मिल पा रही है? 7 मंडियों में सुविधा सिर्फ डाबवाली मंडी में एक शेड है, आप जाके घूम के देख लो, किसी मंडी में शेड नहीं है। 3 साल से सरकार करला के कह रही है भी बाथरूम लैट्रिना दे दी हमने, गाँव में घर में बना दी, किसी मंडी में बाथरूम की सुविधा नहीं है। पीने के पानी की बात दूर रही, किसी मंडी में जाओ बैठने के लिए अलग सुविधा बैठने के लिए तो है ही नहीं। छाया का प्रबंध जो लोकल मंडियां बनाई है किसी में नहीं है। सोशल डिस्टेंस कहीं नहीं रहेगा। जो ये खाने बनाए हैं इस खाने में कितनी सरसों उतरी, कहाँ किसान करेगा, कहाँ डेयरी लगाएगा। ये जो चीज़ें बनी हैं जो कागजों से नहीं चलती, कागजों की किश्तियाँ कभी समुद्र पार नहीं करवाती। ये सरकार सोच ले, जो स्कीमें एसी में बैठ के बनती है वो यहाँ इस फील्ड में आके नहीं बनती। सर आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या बड़ी ऐसा क्या कौन सा दर्द है जो आपको दर्द आज दरियों पर ले आया है? क्या आप मांग करते हैं? किसान सरसों लेकर मंडी तक पहुंच रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जितनी सरसों फ़ोन पर बोला था उतनी बिकने वाली नहीं है उसकी।
3 दिन से लगातार मंडी में आ रहा हूँ। पहले दिन 15 तारीख को मेरी खुद की अपनी सरसों आई। मैं घर से जार लगा के साफ करा के बिल्कुल मॉइस्चर सेट करके लेके आया। यहाँ आया तो उन्होंने कहा मॉइस्चर 9 से ऊपर है। शाम तक मैंने डेयरी रखी, मॉइस्चर सही हो गया। शाम को क्या तोल लो, कहते लेबर नहीं। मैं मेरी अपनी खेत से लेबर लेके आया, खेत से लेबर ले आके जहाँ अपनी लेबर से बैग भरवा के दिए, फिर भी बैग के पैसे अलग से दिए, पर जो लेबर वाले हैं वो भी मेरे को लग देने पड़े। और दूसरे किसानों से जो हुआ है वो अलग हुआ है। दूसरे दिन आके फिर बोलिया भी यहाँ व्यवस्था पूरी नहीं है, सही कर दो, नहीं हुई। तीसरे दिन फिर बोलिया 2 दिन लगातार एसडीएम साहब को मेमोरेंडम दे के ये कमियां हैं, नहीं है पोर्टल में कमी है। पोर्टल में ये इतनी जो इन्होंने पोर्टल में लिखा है, जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, बिल्कुल सारे का सारा जो किसान ने लिखा है उसके विपरीत, उसके उल्ट लिखा हुआ है। जो उसमें लिखा है उसके अंदर भी फिर किसान के साथ ऐसी निगाह से उसको भेजा जाता है। वहाँ अपने चौटाला के किसान की 53 क्विंटल कनक पास है, तेरे को रात को फ़ोन किया, रिकॉर्डिंग आई। सुबह मंडी में जाता है तो 22 क्विंटल दिखा दे, दूसरी तो तेरा ये हमारा पोर्टल नहीं चकता। तो उसको फ़ोन कहाँ से किया, लिखा कहाँ से है? जिस सवेरे उसने कणक लेके आनी है किसान ने, रात को उसके पास फ़ोन जाता है 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 बजे तक। किसान रात को जागता रहे, दिन को जागता रहे, फसल बेचनी है, गुनाह नहीं किया किसान ने। हमने बोला 5 दिन पहले बताओ, ताकि किसान अपनी फसल घर पे सुखा के फिर लेके आए। आज किसान बैठा था, ट्रालियां भरी बैठा है, ये नहीं पता भी किस किसान का नंबर आएगा, कौन ट्राली लेके जाएगा। ना वो डेयरी कर सकता है, ना वो ट्राली में रख सकता है। जो डेयरी करेगा तो घंटे पहले आ जाएगा, भाई मंडी में लेके आ, तो उसके पास ऐसा जादू तो है नहीं भी कह दिया ट्राली में पड़ जा सर निकल जाए, कैसे आएगा वो? कैसे आएगा? लेकिन भट्ट साहब आप चाहते क्या हैं, क्या सोल्यूशन सरकार क्या करे, आप क्या मांग रखना चाहते हैं? सरसों खरीद में सबसे बड़ा है जो पहला हमारा सरकार से अपील है, ये अपना पोर्टल बंद कर ले। हमें इस पोर्टल की ज़रूरत नहीं। पटवारी से फर्द लाएंगे, मेरे नाम 5 एकड़ ज़मीन है तो 5 एकड़ की ले, 6 की है तो 6 की ले, 8 क्विंटल पर एकड़ की लेनी है सरकार ने। पटवारी फर्दे खोले, पटवारियों को ड्यूटी लगाए। दूसरा, नमी के नाम से किसान की ट्रालियां बाहर खड़ाई जाती हैं। 12% नमी है, 12.1 है, उसकी डेयरी कराओ, 12% नमी है तो शाम तक वो 12% नमी वाली 8% आएगी। उसको पक्खा लाओगे, उसको जारोगे, 2000 लगती है सरसों को। शाम तक उसकी नहीं 8% आती ना, ये 24 घंटे का फिर टाइम दो। ये कहते हैं हमारा पोर्टल नहीं उठाता, दूसरी बार तो तेरी पेमेंट नहीं आएगी, किसान डर जाता है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, किसान के साथ धोखा होता है। यहाँ आके मजदूर से लेके वो जो इनके एम्प्लॉइज बैठे हैं सब थानेदारी करते हैं किसान पे। किसान गुलाम नहीं है, फसल बेचने आया, उसकी फसल लेनी है, इज्जत से लो, नहीं लेनी तो जवाब दे दो। हमारे बच्चे हैं, हमारे मजदूरों के भी बच्चे हैं। 20 दिन हम फसल बेचने में लेट हुए हैं, 20 दिन फसल लाने में लेट हुए हैं, सरकार मजदूरी वसूली देने में लेट हुई है। अब 20 दिन हमारे सारा देश बंद कर देगा, क्या करें उसमें लोग, सारा देश बंद करेगा। वो ये थोड़ी मतलब बोलनी तो सारी एक डेट में आ गई, डेट गवर्नमेंट पोर्टल सही नहीं कर सके। गुरप्रीत मैडम ये इकट्ठे हो रहे हैं, इसको सॉल्व करो ना प्लीज मैडम। आप नहीं गेट पास तो मैं काट दूंगा इनको, किसको बुलाऊंगा, जिसको नया तो मेरे को शेड्यूलिंग तो दो, किस किसान को बुलाना, मैं उसको बुला कर करवा देता हूँ मैडम। यहाँ पे कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जाओ गेट पास ले, मैं काट देता हूँ। आप अपना ले आओ। अभी तो ये बात करके मैं मुझसे बात मेरे पास जादू है, मैं ट्राली को कह घंटे में लेना, कोई बात 2 घंटे में लेना, 3 में लेना, शाम को 6 बजे आगे ले आओ ट्राली, 2 बजे हमें कहते हैं ट्राली ले आओ। जी मैडम, तो ये तो बाटी साहब आप भी कह रहे हो, हमने लोड आप लोड है तो लोड मंगा देंगे, या तो ये बताओ कि कोई किसान आ जाए, फोन करेंगे, प्रोटोकॉल ये कहता है। एक समस्या ये थी कि उनके जो उनको फ़ोन करके बोला जाता था इतनी सरसों लेकिन आगे पता चलता है कि उनकी 10 क्विंटल ही बिकेगी। इसका क्या इलाज? ये ऊपर से आ रहा है शेड्यूल, कोई मारे हुए तो यहाँ से तो बन नहीं रहा, कोई हेड ऑफिस से बन के आ रहा, हो जाएगा ठीक है। ये सर अब कितने एक एकड़ के हिसाब से कितनी लेके? 1 एकड़ के हिसाब से 8 क्विंटल है।
हाँ जी 40 कुंटल की चली, 40 ऊपर नहीं मतलब आई। एक किसान 40 क्विंटल तक बेच। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो सर वो तो 40 काफी कुछ दिक्कतें थी वो भी सर। वो होगी, ठीक हो रही है, चल रही है, ठीक होगी लगभग, कुछ और 1-2% रहेगी, वो ठीक हो जाएगी। तो सर ये अंतर क्यों आता है कि मार्केट कमेटी से फोन जाता है कि आपको इतने क्विंटल लेके आनी है, लेकिन पोर्टल जो ऐसा दिखाता हमारे है। साथ तो देखो वो नहीं, कोई ऐसी बात है, और मेरे सामने कोई केस आया नहीं, ऐसा होएगा तो मैं बताऊंगा फिर आपको। अब ऐसा तो आगे तो नहीं होगा ना भी हो आगे क्या, पहले मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं आगे क्या होगा मैं बताऊंगा जब होएगा, तो जब कुछ होगा तभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भाटी साहब ने हमें बताया कि किसान की सरसों के एक एक दाने की खरीद के लिए आज तमाम जो राष्ट्रीय किसान संगठन ने धरना प्रदर्शन जो यहाँ पर सरकार के खिलाफ जो रोष किया है, कहीं ना कहीं उसके पीछे मंशा साफ नज़र आ रही है कि किसान के साथ जिस तरीके से प्रशासन पेश आ रहा है, जिस तरीके से जो खरीद के नाम पर जो एक गड़बड़ी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं किसानों पर वो भारी पड़ रही है। और ऐसे में किसान का पीक का टाइम चल रहा है, क्योंकि वो सरसों अगर लेकर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसे तूड़ी अभी बनवानी है, कणक की अभी गेहूं की कटाई चल रही है, मशीनें कंबाइन चल रही है, तो उसको फुर्सत नहीं है। लेकिन तब मुश्किल पड़ती है जब वो यहाँ पर सरसों लेकर पहुँचता है, नमी के बाद उसको वापस भेजा जाता है, या फिर पूरा दिन सरसों सुखाने के बावजूद भी नमी जांचने वाले भी ये तय नहीं कर पाते कि क्या उनकी मशीनें सही भी है या नहीं है। ये भी सामने आया है कि अगर एक मंडी में नमी की 4 से 5 मशीनें हैं तो 5 मशीनें भी एक साथ मैच नहीं कर पा रही, सबकी नमी अलग अलग आ रही है। तो ऐसे में तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि ये मापदंड कौन तय करेगा कि सरसों की नमी कितनी होनी चाहिए, क्या 8 से 9% आने वालों की सरसों बिकेगी या फिर 12 वाले के क्या होगा। क्या इंस्ट्रक्शन इस तरीके की सरकार को पहले दी जानी चाहिए थी। क्या ये भी सवाल उठता है कि अगर आज किसान को कॉल हो रहा है कि उसको सरसों कल लेकर आनी है, तो ये भी बड़ा मुश्किल है कि किसान किस तरह से वो सेटल करेगा कि उसको अपनी गेहूं को बीच में छोड़कर सरसों लेकर आना है। तो किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि उसे लगभग 3-4 दिन पहले सूचित किया जाए कि उसको सरसों को लेकर आना है, उसको ये भी बताया जाए कि सरसों को वो सुखा कर लेकर आए, वो घर पर अपने सरसों को सुखा सकते हैं अपने किसी भी आंगन वगैरह में, उसको पूरे समतल करने के बाद। तो ये तमाम दिक्कतें हैं जो किसानों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन तेज हरियाणा ऐसे में हम यही मांग करते हैं कि प्रशासन इसके ओवर थोड़ा सा थोड़ा अपना जो उसका वर्क क्राफ्ट है उसको थोड़ा बढ़ाए, सरकार के साथ इसको जल्दी से तालमेल बैठाकर किसानों की समस्याओं का हल करे। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सरकार और प्रशासन सरसों की खरीद पर जितनी भी त्रुटियां आ रही हैं उनको जल्दी ही दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन मेरे सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अभी प्रशासन ने इसके लिए एक पूरा पैमाना तैयार किया है, जहां पर यह तय हो गया है कि अब किसान की 1 एकड़ की 8 क्विंटल जो सरसों वो खरीदी जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर 40 क्विंटल का जो पैमाना है वो पूरा होगा। लेकिन ये सब कुछ वक्त पर टिका है कि कब इसकी नोटिफिकेशन की कॉपी अधिकारियों के हाथ में आएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, यूट्यूब पर देख पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।